हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, भ्रूणीय तथा वयस्क अवस्था में आरबीसी के उत्पत्ति स्थलों के नाम लिखिए। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा, जो इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका आरबीसी। बच्चों, आरबीसी को लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों इसे एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, भी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको पता चल गया कि आरबीसी को लाल रक्त कणिका या कोशिका या एरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। तो यह रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है, सबसे प्रमुख कोशिका है। तो यह पूरे रुधिर का 40% भाग होता है, 40% भाग होता है। बच्चों इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तो इसकी औसत आयु, आरबीसी की औसत आयु 120 दिन की होती है, 120 दिन की होती है तथा 120 दिन के बाद यह प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाता है। आइए बच्चों, जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि इसकी उत्पत्ति स्थल का नाम बताना है भ्रूणी तथा वयस्क अवस्था में, तो सर्वप्रथम हम भ्रूणी अवस्था का जान लेते हैं। अवस्था से तात्पर्य है बच्चों कि जब भ्रूण की अवस्था हो, तो भ्रूण की अवस्था में बच्चों यह यकृत तथा प्लीहा तथा अपरा जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है। अपरा में इसकी यानी कि आरबीसी की उत्पत्ति होती है। अर्थात बच्चों भ्रूणी अवस्था में उत्पत्ति स्थल है यकृत, प्लीहा तथा अपरा। आइए बच्चों हम वयस्क अवस्था का देख लेते हैं। वयस्क अवस्था, तो वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा ही आरबीसी का उत्पत्ति स्थल है, इस प्रकार बच्चों आपको पता चल गया कि भ्रूणी अवस्था में यकृत, प्लीहा तथा अपरा और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।